Under true experimental designs, we discussed post-test only design and again pre-test post-test design. This design, when we were discussing about the pre-test and post-test design, we recalled this design solo mode. So solo mode 4 group design is the combination of both these true experimental design, that is post test only design and प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन. मतलब इसका मतलब क्या है कि दो ग्रुप की जगह पे एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल की जगह ये 4 ग्रुप की बात करता है. ऑब्वियस है कि एक एक्सपेरिमेंटल और एक कंट्रोल ग्रुप ऐसा है जिसमें प्री टेस्ट है और दूसरा पेयर ऐसा है एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप का जिसमें प्री टेस्ट नहीं है. इसीलिए इसको प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन और पोस्ट टेस्ट डिजाइन ओनली का एक कॉम्बिनेशन माना जाता है और बहुत सारी स्टडीज में इसकी बहुत ज़रूरत है. सो इट्स ए मॉडिफिकेशन रादर इंटीग्रेशन ऑफ both these design, post test only design and pre test post test design. As you can see, the name is already there. It is a person, Solomon in 1949 ये डिज़ाइन इन्होंने प्रोपाउंड किया, इसीलिए इनके नाम पे है. डेवलप्ड ए डिज़ाइन विच इज यूजुअली नेम्ड एज द सोलोमन 4 ग्रुप डिज़ाइन. 4 ग्रुप इसलिए कि 2 नहीं या 4 ग्रुप. In fact, it is the combination of 2 equivalent group design, that is post-test only design and pre-test post-test design. This combination gives the design an edge to manage for the direct attempt to control the threats of external validity. मतलब ये प्रयास इसलिए किया कि उस दोनों डिज़ाइन में जो थोड़ा सा हमारा डाउट है एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, that is being considered as the weakness of some designs, तो उसको इससे मैनेज किया जा सकता है. और ऐसा कि हमने शुरू में ही आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ 2 ग्रुप्स वी आर टेकिंग 4 ग्रुप्स. तो ग्रुप्स पहले हम लोग बना लें, बाकी सब तो वही होगा. एक ग्रुप्स हो गया, तो एक ग्रुप्स में ऑब्वियस है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा. रैंडमाइजेशन इज देयर, क्योंकि रैंडमाइजेशन नहीं होगा तो ट्रू ग्रुप नहीं होगा. सो रैंडमाइजेशन ऑफ और फिर इसका सॉरी कंट्रोल ग्रुप, दैट इज कंट्रोल ग्रुप. तो ये कंट्रोल ग्रुप. अब ये 2 ग्रुप ऐसे बन गए और फिर नेक्स्ट 2 ग्रुप हम लोग बना रहे हैं जो रैंडमाइजेशन है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, यहाँ भी रैंडमाइजेशन है और कंट्रोल ग्रुप है. अब यहाँ एक हम लोग बना लें प्री टेस्ट. मतलब ये इसका सबको अलग अलग हम कर देते हैं. हालांकि यहाँ करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी इसको हमने मान लीजिए कि अब नाम थोड़ा बदल रहे हैं ताकि हमको फाइनल बदलने में सहूलियत हो. y1 सिर्फ नहीं ले रहे हैं हम, y2 y3 ले रहे हैं. सो y1 इज ए ग्रुप, मतलब एक टेस्ट इसका और एक टेस्ट इसका y3. लेकिन यहाँ क्या किया, ओनली पोस्ट टेस्ट, इसको भी ओनली पोस्ट टेस्ट. मतलब बेसिक सबसे पहले ये कि रैंडमाइज दोनों है, मतलब चारों ग्रुप है. ये पेयर जो है इसको हम लोग प्री टेस्ट के थ्रू गुजारते हैं, लेकिन ये जो पेयर है इसको हम लोग सिर्फ पोस्ट टेस्ट, यहाँ हम प्री टेस्ट है ही नहीं, इसीलिए हमने डेरिवेटिवली लिख दिया है कि ओनली पोस्ट टेस्ट. माइनस भी कर सकते थे लेकिन ये ज़्यादा समझने में सहूलियत होगी, ऐसा हम लोगों ने यहाँ लिखा है. जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ हम छोटा कर देंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर देंगे या ट्रीटमेंट, जो भी हम दोनों लिख सकते हैं. और ऑब्वियस है कि किसको देते हैं ट्रीटमेंट, किसको देते हैं, हमेशा एक्सपेरिमेंटल को यहाँ नहीं देंगे, फिर इस एक्सपेरिमेंटल को भी ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ नहीं. अब टेस्ट सब में लेना, पोस्ट टेस्ट सब में. तो ये जो टेस्ट लिया ये y2, इसका y3 है तो ये ऑब्वियस है y4. और फिर यहाँ प्री टेस्ट नहीं लिया लेकिन एक टेस्ट लिया
y5 और y6। तो यहाँ चूंकि कई तरह के पोस्ट टेस्ट और प्री टेस्ट है, इसीलिए हमने y1 y2 दिया है। मतलब हम इसको यदि समझना चाहें तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप रैंडमाइज्ड है, इसमें प्री टेस्ट है, इसमें प्री टेस्ट है, इसका पोस्ट टेस्ट है, इसका पोस्ट टेस्ट है। सो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का डिफरेंस इसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ है कि पोस्ट टेस्ट है ओनली, इसका भी पोस्ट टेस्ट है ओनली, ट्रीटमेंट दिया जाता है किसको, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को, और फिर इसका पोस्ट टेस्ट भी है, इसका पोस्ट टेस्ट भी है ट्रीटमेंट के बाद। सो द डिजाइन इज वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। The design clearly indicates that 4 groups are randomly selected or set by the researcher. In this design, 2 simultaneous experiments are conducted, and hence the advantages of the replication are available in the design automatically. मतलब हम एक बार कर रहे हैं, साथ साथ उसको रिपीट भी कर रहे हैं, ये रेप्लिकेशन इसी को कहते हैं। मतलब एक डिजाइन में एक्सपेरिमेंटेशन भी है और उसी डिजाइन में रेप्लिकेशन की सुविधा भी है, ताकि हम देख लें ट्रीटमेंट के इफेक्ट को। सो रेप्लिकेशन आर अवेलेबल इन द डिजाइन ऑटोमेटिकली। कैसे, आपने देखा, इफेक्ट ऑफ एक्स ट्रीटमेंट इज रेप्लिकेटेड इन 4 वेज। ये आप इसको नोट डाउन कर लें, ये रेप्लिकेट कैसे हो रहा है ये आप फाइंड आउट करेंगे। y2 whether y2 is greater than y1, you are whether y2 is greater than y4। y4 कौन है, ये यहाँ मतलब ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो ये डिफरेंस, और ये फिर y1 प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट का डिफरेंस, फिर y5 इज ग्रेटर देन y6 का, मतलब एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के बीच का डिफरेंस, और फिर एट द लास्ट y4 इज ग्रेटर देन y3। y4 कौन है आपका, आप देखिए, मतलब इस ग्रुप में y4 y3। तो इतने तरह का हम रेप्लिकेशन इसलिए किया कि ये सब के माध्यम से हम एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप के बीच के डिफरेंस को या ट्रीटमेंट के इफेक्ट को मेजर करने का प्रयास कर सकते हैं। सो इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज रेप्लिकेटेड इन 4 वेज बिकॉज वी कैन फाइंड y2 minus y1, y2 minus y4, y5 minus y6 and y4 minus y3। ये मान के कि y2 यहाँ ट्रीटमेंट के बाद का है तो ये एक्सेल करेगा y1 से, ऐसा लिखा हुआ है। यू कैन ऑल्सो राइट y2 minus y1 is equal to what, y2 minus y4 is equal to what, and like that. So this design makes it possible to evaluate the main effects of testing as well as the reactive effect of the testing, thus increasing the external validity और generalizability। मतलब एक तो कह रहा है कि ये दोनों को इवेल्युएट करेगा, किसको, मेन इफेक्ट का, मतलब ट्रीटमेंट के इफेक्ट का। और चूंकि इतने तरह का हम देख रहे हैं कि जिनको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया उसके बीच का भी डिफरेंस हम लोग देख रहे हैं, तो वो बहुत सारा और ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसकी मदद से जनरलाइजेबिलिटी ज़्यादा आसान है। और यदि हम जनरलाइज करते हैं रिजल्ट को तो उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है दैट कैन नॉट बी चैलेंज, दैट इज नॉट अंडर डाउट एज इट इज इन पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन एंड प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन। So the factorial analysis of variance can be used as the appropriate statistical test। इसमें ये भी सुविधा है कि आप वो भी कर सकते हैं। This design is complex in nature in terms of its methodology and statistics. It is being preferred less in comparison to other true experimental designs। Obvious है, जहाँ भी हमने वहाँ भी देखा कि जैसे ही फैक्टर की संख्या बढ़ेगी डिज़ाइन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, और जब डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो उसमें कॉस्ट, उसमें टाइम, उसमें एक्सपर्टीज सब चाहिए। तो ये इसका मेरिट्स भी है और इसका स्ट्रेंथ भी है। और जैसा कि हमने पिछले डिज़ाइन में कहा स्टैटिक ग्रुप डिज़ाइन में कि वो सिंपल है, उसकी तुलना में सिंपल नहीं है। वो नए रिसर्चर के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, ये नए रिसर्चर को कठिनाई हो सकती है,
जो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। So these are some merits and limitations of Solomon 4 group design. But the main strength of this design is this part, and this part is also related to the generalizability, to the external validity, and of course it is the integration and combination of two experimental designs, that is post-test only design and pre-test post-test design. So Solomon for group design is very important. Besides these, as per the curriculum, we have not to discuss, but there are two important designs. ब्लॉक डिज़ाइन, जिसमें हम लोग सारे ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग ब्लॉक का मीन्स कि वो स्क्वायर कर सकते हैं आप लोग, उसमें बनाते हैं। और ब्लॉक डिज़ाइन डिफरेंट ब्लॉक और ट्रीटमेंट की मदद से बहुत सारा डिज़ाइन करते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जितने ब्लॉक होंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे, हर ब्लॉक को डालना है, हर तरह के ट्रीटमेंट से गुजारना है हर वेरिएबल को कि नहीं, ये सब हम लोगों ने डिज़ाइंस के टाइप में पढ़ा। तो ये ब्लॉक डिज़ाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज़ नॉट so meaningful to us as it is not in our curriculum. And other important design is Latin square design, जिसमें A B C combination चेंज करके हम लोग देखते हैं कि जैसे 3 वेरिएबल A B C है तो फिर C B A combination करके साथ, और फिर कई तरह से उसको करते हैं। So not only block design and Latin square design, there are other important designs as well. और यदि हमने डिज़ाइन को के बेसिक्स को यदि समझा है तो बहुत सारे डिज़ाइंस को ज़रूरत के अनुसार हम लोग बना भी सकते हैं। थोड़ा सा यदि प्री टेस्ट लगा दें तो नेचर बदल जाएगा, पोस्ट टेस्ट लगा दें तो नेचर बदल जाएगा। और फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए, 2 से ज़्यादा वेरिएबल के लिए, n वेरिएबल के लिए बहुत सारे डिज़ाइंस लोग करते हैं, एग्रीकल्चर साइंस में, इवन इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में। लेकिन एजुकेशन में चूँकि हमारा ऑब्जेक्टिव बहुत डिज़ाइन के संदर्भ में लिमिटेड है, और हमने शुरू में देखा भी कि हम लोग जो भी काम करते हैं मुख्य रूप से अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा वेरिएबल एक साथ हम लोग स्टडी करते भी नहीं हैं। लेकिन यदि हम करते हैं तो ब्लॉक डिज़ाइन और फिर लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो Solomon for group design we have understood, and besides this, so many other designs we have discussed, as for example single group pretest post-test design, randomized design, pretest post-test control design, Kaji experimental design, factorial design, time series design, and many more. So this is all about Solomon for group design and other types of design.